नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये जो है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने की राह चाहे कमलनाथ हो चाहे शिवराज हो, फिलहाल दोनों की ही मुश्किलें एक सी नजर आ रही हैं। क्योंकि कमलनाथ की अगर बात करी जाए तो तमाम पार्टी के ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि कमलनाथ मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हैं। वहीं अगर शिवराज की बात करी जाए तो उनके खिलाफ उमा भारती ने पहले ही मोर्चा खोल दिया था। अब लगातार ट्वीट्स का सिलसिला जारी और ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर तमाम उनकी जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं हुई तो आने वाले वक्त में शिवराज के लिए और बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि उमा भारती ने कहा था कि शराब की जो दुकानें हैं वो मंदिर के अगर पास हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। और जिस तरीके से जिस तेजी से लगातार मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खुल रही हैं उससे जनता को खासा नुकसान हो रहा है और खास तौर पर महिलाओं को नुकसान हो रहा है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है उसकी बात कर लेते हैं। उमा भारती ने ट्वीट किया है और कहा है कि ओरछा की शराब की दुकानों के नहीं हटाने जाने का रहस्य जो है वो खुल चुका है। हमारी सरकार ने जब दुकानों को बंद करने का नोटिस दिया था तब 3 बातें गलत तरीके से पेश की गई थी। तर्क यह दिया गया था कि ओरछा के राम राजा सरकार के मंदिर से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, जबकि ये नहीं बताया गया था कि राम राजा सरकार का जो मंदिर है वो प्रवेश द्वार के मुहाने पर है और रोड के मध्य से केवल 17 फीट की दूरी पर है। पर्यटक यहीं से प्रवेश करते हैं। वो पहले दुकान की अगर बात करी जाए तो अंदर की तरफ 1.5 किलोमीटर दूर थी, तब कमाई होती थी। ठेकेदारों को भी लाभ दिलाने के लिए जिला आबकारी विभाग ने यहाँ दुकानें खुलवाई थी। इस दुकान के खुलने का विरोध ओरछा के नागरिकों ने, विद्यार्थी परिषद ने, बजरंग दल के साथ तमाम नेताओं ने मिलकर किया था। सरकार के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन हमारी सरकार ऐसी शराब की दुकानों के सामने कैसे शक्तिहीन हो गई, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में शिवराज जी को इस विषय की समग्रता से जानकारी नहीं है। शिवराज जी को मैं बताना चाहती हूं और साथ ही साथ उन्हें जानती भी हूं। यदि ये बात उनकी जानकारी में होती तो दुकानें अब तक बंद हो जाती। शिवराज जी ओरछा में कई बार आते हैं। अगर निवाड़ी जिले की बात करी जाए तो यहाँ विधायक और सांसद उनको घेरे रहते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें रियलिटी की जानकारी नहीं हो पाती। इतनी जानकारी इकट्ठी करने के बाद मैं यहाँ के सांसद और विधायकों को 100% इसके लिए दोषी मानती हूँ। वो दोनों हमारे मुख्यमंत्री जी को सत्य जो सच है उससे अवगत नहीं करा रहे हैं और मैं इन दोनों से बात करूंगी, दोनों से पूछूंगी कि क्या इन्हें राम का नाम लेने और राम राजा सरकार की जय बोलने का अधिकार है। एक दिन पहले उमा भारती ने यह भी ट्वीट किया था और कहा था कि मैं भाजपा राज्य सरकार और शिवराज जी के खिलाफ नहीं हूं। मेरी जो चुनौती है वो शराब की दुकानों को लेकर है। शराब मेरी दुश्मन है और गंगा जी मेरी इष्ट है। इस तरीके की बातें यहां पर उमा भारती कहती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि उमा भारती कहीं ना सिर्फ शिवराज के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं बल्कि भाजपा के लिए भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ऐसे में क्या सिंधिया को जबरदस्त फायदा हो सकता है, क्योंकि सिंधिया की तारीफ करती हुई उमा भारती नजर आई थी। बड़ा सवाल यही है और इसी के साथ छोड़े जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जो भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठेगा इसके लिए उसे तमाम चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।